मेरी प्यारी बहनों, क्या आपने कभी ये सोचा है कि कुछ घरों पर इतवार का सूरज तो निकलता है, लेकिन उसकी बरकतें वहां का रुख ही नहीं करती। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके किरदार उनके नसीब पर पहरे बिठा देते हैं। वो दिन जो अल्लाह की तरफ से इनामात, रहमतों और नेमतों की बहार लेकर आता है, वही दिन कुछ घरों के लिए आजमाइश बन जाता है। कुछ गुनाह ऐसे होते हैं जिनकी बदबू आसमान तक चली जाती है और अल्लाह के हुक्म से फरिश्ते ऐसे घरों से मुंह मोड़ लेते हैं। बाज गलतियां इंसान को उस मकाम से गिरा देती हैं जहां उसके लिए दुआएं कबूल होती, रिज़्क के दरवाजे खुलते और मग़फ़िरत के परवाने नाज़िल होते। ये जानकर रूह कांप उठती है कि इतवार के दिन जब पूरी कायनात पर रब की नेमतें बरस रही होती हैं, कुछ घर ऐसे भी होते हैं जहां वो नेमतें ठहरती ही नहीं, बल्कि वो घरों को छोड़कर गुजर जाती हैं। प्यारी बहनों, अगर आपने इन 5 में से कोई एक संगीन गलती भी कर ली, तो आप उन बदकिस्मत लोगों में शामिल हो सकती हैं जिनके घरों का रुख फरिश्ते इतवार के दिन छोड़ देते हैं और ऐसे मकामात पर रिज़्क की तकसीम बंद हो जाती है, बरकतें करीब भी नहीं आती। जरा तसव्वुर करें, जब हर तरफ नेमतें बरस रही हों और आप पीछे रह जाए तो वो लम्हा कैसा होगा। जब हर तरफ लोग नवाजे जा रहे हों और आपके हाथ खाली हों तो दिल पर क्या बीतेगी। जब आपका दरवाजा उन दरवाजों में आ जाए जिन्हें अल्लाह के बंदे नजरअंदाज कर देते हैं, तो आपका मकाम क्या रह जाएगा। वक़्त अभी बाकी है, पलट आओ, संवार लो अपने आप को, कहीं ऐसा न हो कि संभलने का वक्त ही न मिले। और प्यारी बहनों, आज की वीडियो में मैं आपको उन 5 लोगों के बारे में बताने वाली हूँ जिनके घरों में इतवार के दिन रिज़्क तकसीम करने वाले फरिश्ते दाखिल नहीं होते। जी हाँ, 5 किस्म के लोग, 5 ऐसे अमाल जिनकी बिना पर अल्लाह की रहमत, फरिश्तों की आमद और बरकतों का नुज़ूल रोक दिया जाता है। अगर आप इनमें से किसी एक में भी शामिल हो गईं तो महरूमी आपका नसीब बन सकती है। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि आज की बातें सिर्फ मालूमात नहीं, बल्कि वो सच्चाइयां हैं जो जिंदगी का रुख मोड़ सकती हैं। प्यारी बहनों, इन 5 अफराद या उनके 5 अमाल का जिक्र करने से पहले मैं आपको एक ऐसी सच्चाई से आगाह करना चाहती हूँ जो हमारे घरों में मौजूद तो होती है, मगर हम उसे पहचानने की कोशिश ही नहीं करते। आइए सबसे पहले ये जानते हैं कि असल में गुनाह क्या है और तंगदस्ती को वाकई किस चीज से ताबीर किया जाए। क्योंकि आज के दौर में हम सिर्फ ज़ाहिरी महरूमी को गुर्बत समझते हैं और जिना या चोरी जैसे जुराइम को ही असल बुराई का नाम देते हैं। हालांकि सच्चाई इससे कहीं ज्यादा गहरी, चौंका देने वाली और रूह को झंझोड़ देने वाली है। गुनाह सिर्फ वो नहीं जो छुप कर किया जाए, बल्कि वो भी गुनाह है जो आपकी बातों के अंदाज में जहर बनकर टपकता है, जो आपके बर्ताव की सख्ती में छुपा होता है, जो आपकी खामोश नजरों से नफरत का पैगाम देता है। गुनाह वो भी है जब आप अपने बच्चों की दिल आजारी करें, वालिदैन को नजरअंदाज करें या रिश्तों को अपनी अना की राह में रौंद डालें। सच बोलकर तकब्बुर जताना भी गुनाह है और झूठ को खुश दिली से कबूल करना भी। गुनाह सिर्फ वो नहीं जो जिस्म से सरजद हो, गुनाह वो भी है जो दिल की नीयत में पलता है, और यही गुनाह सबसे ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि ये न तो दिखाई देता है न सुनाई देता है, मगर दिल के अंदर ही अंदर उसे जलाकर खाक कर देता है। और प्यारी बहनों, आइए अब ये जानने की कोशिश करते हैं कि गुर्बत असल में होती क्या है। सिर्फ माली तंगी को गुर्बत समझ लेना गलत है। असल गुर्बत तो उस दिल की है जो हर नेमत में भी कमी ढूंढता है, जो शुक्र की जगह हर हालत में शिकायत करता है, जो दूसरों की मुस्कुराहट में अपनी उदासी तलाश करता है। आजकल लोग लाखों रुपए कमा रहे हैं, मगर उनके पास किसी को दुआइयां कलिमात देने का भी वक्त नहीं बचा। इस डिजिटल दुनिया में हमें वो लोग गरीब दिखाई देते हैं जिनके पास महंगा लिबास नहीं, जबकि हकीकत में असल गरीब वो हैं जिनके दिल से सुकून रुखसत हो चुका है। वो जो रिश्तों को बिखरते देखकर भी खामोश रहते हैं, जो सच को जानने के बावजूद छुपा लेते हैं और जो हर लम्हा दूसरों की खुशी से हसद में जलते हैं। कभी गौर किया, कुछ लोग आलीशान महलों में रहते हैं लेकिन उनके अंदरूनी हालात शिकस्ता होते हैं, और कुछ लोग मिट्टी के घरों में सोते हैं लेकिन उनके दिल इत्मीनान से लबरेज होते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे खाली बर्तन मामूली झड़प पर शोर मचाता है, उसी तरह खोखले दिल वाले लोग
जरा सी तकलीफ पर चीखने लगते हैं, मगर वो दिल जो अल्लाह के जिक्र से ममूर हों, वो बड़े तूफानों को भी खामोशी से झेल लेते हैं। गुर्बत सिर्फ कम आमदनी का नाम नहीं, बल्कि वो कमी भी गुर्बत है जो सब्र, शुक्र, मोहब्बत, खुलूस और दरगुजर से खाली हो। कुछ के बदन पर पुराने कपड़े होते हैं, कुछ के दिल पुराने हो चुके होते हैं, कुछ के हाथ खाली होते हैं, कुछ के इरादे, कुछ के मकानात तंग होते हैं और कुछ की ज़र्फी। असल गुर्बत वो है जो इंसान के बातिन में छुपी होती है, जो उसकी सोच, उसकी बातों, उसके रवैये और चेहरे से झलक रही होती है। प्यारी बहनों, याद रखना चाहिए कि गुनाह सिर्फ इंसान को कमज़ोर नहीं करता, बल्कि ये उसकी किस्मत, उसके घर का सुकून, उसके रिज़्क और उसकी नस्लों को भी तबाह कर सकता है। और गुर्बत वो नहीं जो चंद दिनों की हो, बल्कि असल गुर्बत वो है जो दिल की सफाई, सोच की पाकीज़गी, नीयत की सच्चाई और मिजाज की नरमी से गायब हो चुकी हो। यही वो गुर्बत है जो दुआओं के रास्ते बंद कर देती है, जो फरिश्तों को भी किसी घर की दहलीज पार करने से रोक देती है, जो इतवार के दिन भी रिज़्क बांटने वाले फरिश्तों को वहां ठहरने नहीं देती। अब जरा तसव्वुर करें, अगर गुनाह आपके दर पर आकर सदा दे रहा हो और आप उसे खुशदिली से अंदर बुला लें, अगर गुर्बत आपके अंदर परवान चढ़ रही हो और आपको उसकी मौजूदगी का एहसास तक न हो, तो क्या आप समझती हैं कि इतवार के दिन रहमत के फरिश्ते आपके दरवाजे पर रुकेंगे? प्यारी बहनों, अब हम उन 5 अफराद में से पहली किस्म के लोगों का जिक्र करते हैं, या यूं कहिए कि उस पहले गुनाह का जो इंसान की तकदीर को अंधेरों में धकेल देता है। एक ऐसा गुनाह जिसकी नहौसत सिर्फ इस दुनिया तक महदूद नहीं, बल्कि कब्र तक पीछा नहीं छोड़ती, और वो गुनाह है वालिदैन की नाफरमानी। प्यारी बहनों, मेरे रब ने फरमाया है, और अपने वालिदैन के साथ हुस्न सुलूक से पेश आओ। अगर उनमें से एक या दोनों बुढ़ापे को पहुंच जाएं, तो उन्हें उफ़ तक न कहो, न झिड़को, बल्कि इज्जत व नरमी से गुफ्तगू करो। अब जरा सोचिए, उस रब ने जब एक मामूली उफ़ जैसे लफ्ज से भी रोका, तो उसकी नज़र में वालिदैन की इज्जत कितनी अजीम होगी। दुख की बात यह है कि आज की दुनिया में माँ बाप ही वो रिश्ता बन चुके हैं जो सबसे ज्यादा नजरअंदाज किया जाता है। आज की औलाद वालिदैन के तजुर्बे को बेवकूफ़ी समझती है, उनकी बातों को फजुल और उनकी खामोशी को कमजोरी का नाम दे देती है। वही हाथ जो बचपन में आपके सर पर मोहब्बत से फेरते थे, आज कांपते हैं और हम उनको बोझ समझने लगते हैं। मेरे नबी ने फरमाया, अल्लाह वालिदैन से राजी हो तो वही अल्लाह तुमसे राजी होता है, और अगर वालिदैन नाराज हों तो अल्लाह भी नाराज हो जाता है। तो अब खुद फैसला कीजिए, वो घर जहां माँ बाप का दिल दुखी हो, जहां उनकी जबान से दुआ की जगह बद्दुआ निकले, क्या उस आंगन में फरिश्ते कयाम कर सकते हैं? क्या उस छत के नीचे इतवार के दिन रिज़्क नाजिल हो सकता है? एक छत अगर टूट जाए तो बारिश अंदर आ जाती है, लेकिन अगर दिल टूट जाए और आसमान की तरफ हसरत से देखे, तो वहां से नेमतें नहीं बल्कि आजमाइशें उतरती हैं। कई बार हमारी जिंदगी में जो कमी, जो बंदिश आती है, वो हमारी दुआओं की कमजोरी की वजह से नहीं होती, बल्कि उन चेहरों से बहने वाले आंसुओं की बदौलत होती है जिन्हें हमने जानबूझकर नजरअंदाज किया होता है। आज के जमाने में अक्सर लोग ये गुमान करते हैं कि वालिदैन को पैसे दे देना ही काफी है, लेकिन उनका असल हक़ तो हमारी तवज्जो, इज्जत और वक़्त होता है। याद रखना, जिस घर में माँ की दुआओं की छांव न हो, उस घर की छतें अगर सोने की भी हों, तब भी इतवार के दिन फरिश्ते उस दरवाजे पर कयाम नहीं करते। वो बेटे जो माँ की आंखों से नजरें चुरा लेते हैं, वो बेटियां जो बाप की बातों पर नागवारी का इजहार करती हैं, दरअसल वो खुद अपनी किस्मत की रोशनी को बुझा रही होती है। जो औलाद वालिदैन की खिदमत से कतराती है, वो अपनी तकदीर में तारीकी का इजाफा करती है, और जो बेटियां माँ बाप के चेहरों पर मुस्कुराहट ले आती हैं, उनके हाथ कभी खाली नहीं रहते। प्यारी बहनों, याद रखो, जिस मकान की छत के नीचे वालिदैन गमजदा हों, उस घर में रिज़्क बांटने वाले फरिश्ते नहीं रुकते, वो गुजर जाते हैं और पीछे सिर्फ महरूमी अपना बसेरा कर लेती है। प्यारी बहनों, अब हम बात करते हैं उस दूसरे गुनाह की जो बज़ाहिर हल्का लगता है, मगर अंदर से इंसान की रूह को अंदर ही अंदर घून की तरह चाट जाता है, और वो गुनाह है रिश्तों का तोड़ना, नातों को नजरअंदाज करना और तल्लुकात को बेवकत समझना। आज का इंसान
जब अपनी मसरूफियात का बहाना बनाकर अपने ही खून के रिश्तों से नजरें चुरा लेता है, जब मामूली बातों पर बरसों के साथ को खत्म कर देता है, जब अना को मोहब्बत पर तरजीह दे देता है, तो वो ये भूल जाता है कि यही रिश्ते उसके नसीब की सीढ़ियां हैं। अल्लाह के कलाम में आया है कि जो लोग अपने रिश्ते तोड़ते हैं, अल्लाह उन पर लानत भेजता है और उन्हें अंधेरों में भटकने के लिए छोड़ देता है। कभी सोचा है, जिस शाख को काट दिया जाए क्या वो फिर फूल दे सकती है? जिस दरख्त की जड़ ही निकाल दी जाए क्या वो साया बन सकता है? उसी तरह जो इंसान रिश्ते तोड़ देता है, चाहे दुनिया भर की दौलत समेट ले, उसकी दुआओं की कव्वत खत्म हो जाती है। आज के दौर में बहनें एक दूसरे से रूठ चुकी हैं, भाइयों के दरमियान दीवारें खड़ी हो चुकी हैं, बेटियां माँ की बातों से दूर हो चुकी हैं और बेटे बाप से मुकाबले पर आ गए हैं। जरा गौर करें, वो भाई जिसने बचपन में आपकी खुशी के लिए अपनी पसंदीदा चीजें कुर्बान की, आज उसकी किसी छोटी सी बात पर आप उससे रिश्ता खत्म कर बैठते हैं। वो खाला, वो फूफी, वो चच्चा जिन्होंने कभी मोहब्बत से आपका माथा चूमा था, आज उनकी खैरियत पूछना भी आपको बोझ लगने लगा है। याद रखो, रिश्ता एक नाजुक सा रेशमी धागा होता है जो अगर एक तरफ से भी जोर से खींचा जाए तो टूट जाता है, और अगर वो टूटने के बाद हम उसे जोड़ने की कोशिश न करें तो यही बिखरा हुआ रिश्ता हमारी दुआओं का रास्ता रोक लेता है। और जहां तल्लुकात टूटते हैं वहां से रहमतें भी उड़ जाती हैं। मेरे नबी ने फरमाया, जो शख्स अपने रिश्ते जोड़ता है, अल्लाह उसके रिज़्क़ में वुसअत अता फरमाता है और उसकी जिंदगी में बरकत पैदा करता है। ये वो इनाम है जो हमें दुनिया में दिखाई देता है और आखिरत में इसका अजर कहीं बढ़कर मिलता है। अफसोस की बात है कि हमने मोबाइल पर सेकंड्स में मीलों दूर के लोगों से रिश्ते तो बना लिए, लेकिन जो रिश्ते हमारे दिल के करीब थे उनसे खुद को दूर कर लिया। हमने फेसबुक पर दिल से कमेंट्स किए, मगर अपनी माँ के लिए 2 लफ्ज मोहब्बत के न बोल सके। जो रिश्ते दिल से जुड़े होते हैं वही जिंदगी में बरकत और सुकून का जरिया बनते हैं, और जो रिश्ते टूट जाते हैं वही इंसान के लिए आजमाइशों और महरूमियों के दरवाजे खोल देते हैं। प्यारी बहनों, अगर आज हमने किसी को दिल से माफ न किया, अगर आज हमने मोहब्बत और खुलूस से किसी रिश्ते की तरफ हाथ न बढ़ाया, तो मुमकिन है कि इतवार के दिन रिज़्क़ बांटने वाले फरिश्ते भी हमारे दरवाजे को खाली छोड़कर गुजर जाएं। क्योंकि जिस दिल में टूटे हुए रिश्ते का दर्द ही बाकी ना हो, वहां रहमतों के लिए भी कोई जगह बाकी नहीं बचती। प्यारी बहनों, अब मैं आपको एक ऐसी औरत की सच्ची और इबरतनाक कहानी सुनाने वाली हूँ, जिसका अंजाम सिर्फ खौफनाक ही नहीं बल्कि होश उड़ा देने वाला था। वो औरत हमेशा खुद को बहुत समझदार और चालाक तस्वुर करती रही, मगर उसका अंदर बिल्कुल खोखला, सुन्न और खाली बर्तन जैसा था। उसकी जबान पर मीठे अल्फाज होते, लेकिन दिल में नफरत का जहर भरा होता। वो हर वक्त मुस्कुरा कर बात करती, मगर उस मुस्कुराहट के पीछे कई रिश्ते दफन हो चुके थे। जब जिंदगी में सब रिश्ते उससे मुंह मोड़ चुके, तब एक दिन वो एक सन्नाटा भरे इलाके के जंगल के किनारे एक शिकस्ता सूखे दरख्त के नीचे बैठे एक फकीर जैसे बुजुर्ग के पास जा पहुंची। उसने नखवत से कहा, बाबा जी, मैंने अपने तमाम रिश्ते खत्म कर दिए हैं, क्योंकि रिश्ते सिर्फ दुख देते हैं, तकलीफ देते हैं। बुजुर्ग ने पलकें मूंद लीं और चंद लम्हे बाद निहायत धीमे मगर दिल हिला देने वाले अल्फाज में बोले, बेटी, क्या तुमने कभी सुना है कि वो जमीन जो पानी से अपना रिश्ता तोड़ ले, वो कभी झरखेज रहती है? जिस चराग से तेल निकाल दिया जाए, क्या वो रोशनी दे सकता है? या जिस परिंदे के पर काट दिए जाएं, क्या वो आसमान छू सकता है? वो औरत चुप रही, मगर उसकी आंखों में पहली बार सवालों की नमी झलकने लगी। बुजुर्ग ने नरमी से कहा, रिश्ते दुख तो देते हैं, मगर जब उन्हीं दुखों को तुम सब्र के साथ दुआ में ढाल दो, तो वही दुख तुम्हारे लिए रहमत के दरवाजे खोल देते हैं। तुमने रिश्ते तोड़कर समझा कि तुम आजाद हो गई हो, लेकिन हकीकत ये है कि तुमने अपने रिज़्क़ की राहें बंद कर ली, अपनी दुआओं को खाली कर दिया और अपनी किस्मत से वो साए छीन लिए जो तुम्हें आफात से बचाते थे। फिर उस बुजुर्ग ने जमीन से एक मुट्ठी खाक उठाई और कहा, देखो बेटी, ये मिट्टी खुश्क है क्योंकि इसने पानी से अपना नाता तोड़ दिया है, और जो मिट्टी पानी से ताल्लुक तोड़ दे वो मिट्टी नहीं रहती, वो कब्र बन जाती है। और बेटी, तुम्हारे रिश्तों की मिट्टी भी अब कब्र में बदल चुकी है।
अब चाहे तुम जितने मर्जी बीज डाल लो, वहां से फसल उगने का कोई इम्कान नहीं। ये सुनकर वो औरत लरज गई, उसकी नजरें नीची हो गईं, जबान जैसे पत्थर हो गई और पहली बार दिल की तह से एक सिसकी निकली। क्या वाकई? बुजुर्ग ने बस इतना कहा, अब लौट जा और जिन रिश्तों को तुमने जख्मी किया है, अगर उनके दिलों ने तुम्हारे लिए दुआओं के दरवाजे बंद न किए हों तो शायद तुम्हारी तकदीर के बंद दरवाजे दोबारा खुल जाएं। प्यारी बहनों, याद रखो, वो औरत जो अपनी अना की जिद में आकर रिश्तों को रौंद डालती है, वो अपने रिज्क की रोशनी को खुद बुझा देती है। क्योंकि जिस दिल में झुकने की गुंजाइश न हो, उस दिल पर न फरिश्ते ठहरते हैं, न रहमतें उतरती हैं। प्यारी बहनों, अब हम बात करते हैं उस तीसरे गुनाह की जो बज़ाहिर ज़बान से निकलता है मगर अंदर ही अंदर इंसान की रूह को सुन कर देता है। वो गुनाह जो दिलों से सुकून छीन लेता है, दुआओं को बेअसर बना देता है, नेकियों को खामोशी से खा जाता है और इंसान की शख्सियत को अंधेरों में ढकेल देता है। और वो गुनाह है गीबत करना, बदगुमानी रखना और दूसरों के ऐब छुपाने के बजाय उछालना। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, और एक दूसरे की गीबत न करो। क्या तुम में से कोई ये पसंद करेगा कि वो अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाए? यकीनन तुम इससे नफरत करोगे। ये कोई मजाजी तशबीह नहीं, बल्कि एक हौलनाक हकीकत है। जो शख्स किसी के पीठ पीछे उसकी बुराई करता है, वो दरअसल एक मुर्दा जिस्म को चबा रहा होता है। अब जरा तसव्वुर करो, अगर कयामत के दिन आपकी जबान से वो तमाम अल्फाज लिपटे हों जो आपने किसी औरत के किरदार पर, किसी लड़की के लिबास पर या किसी मर्द की कमजोरी पर बोले थे, तो क्या आप उस लम्हे जिंदा दफन होने के लिए तैयार होंगी? आज के दौर में तो हर चंद जुमलों के बाद किसी की बुराई जबान पर आ जाती है और अक्सर महफिलें गीबत के तूफान में बह जाती हैं। चाहे मोबाइल पर चैटिंग हो या वीडियो कॉल, चाहे औरतों की मजलिस हो या मर्दों का हल्का, हर जबान पर दूसरों के ऐबों का चर्चा होता है। और ये अमल इस कदर आम हो चुका है कि अब लोगों को इससे शर्म नहीं आती बल्कि लुत्फ आता है। जबकि मेरे नबी ने फरमाया, जिसने किसी मुसलमान का पर्दा रखा, अल्लाह ताला कयामत के दिन उसके गुनाहों को ढांप देगा। और जो शख्स दूसरों की इज्जत उछालता है, वो एक दिन खुद उस मकाम पर पहुंच जाता है जहां उसकी अपनी इज्जत लोगों के कदमों में रौंदी जाती है। याद रखो, गईबत सिर्फ बोलने से नहीं होती, कभी आंख के इशारे, कभी तंजिया मुस्कुराहट और कभी खामोश रहकर भी दिल में दूसरों के लिए जहर पालना, ये सब भी गीबत ही की सूरतें हैं। बदगुमानी एक ऐसा जहरीला बीज है जो दिल की मिट्टी में पलकर उसे तलखी से भर देता है। और जब दिल जहरीला हो जाए तो वहां अल्लाह की रहमत नहीं उतरती, न ही वहां दुआ कबूल होती है, न फरिश्ते कयाम करते हैं, न ही नूर चेहरे पर टिकता है। आज की औरतें रिश्ते संवारने के बजाय उन पर तनकीद में मसरूफ हैं, दिलों को नरम करने के बजाय उनमें जहर घोल रही हैं। किसी की बेटी अगर नरमी से बोले तो कहते हैं कितनी मसनूई है, अगर बहू खामोश रहे तो कहते हैं ये मगरूर है, अगर शौहर बीवी का साथ दे तो कहते हैं बीवी का गुलाम है, अगर बाप बेटी से मोहब्बत करे तो कहते हैं ये तो अंधा हो गया है। दूसरों की जिंदगियों को अपने गंदे जावियों से देखना और फिर उन पर फैसला सादिर करना आज के मुआशरे का आम और बदतरीन मशगला बन चुका है। लेकिन अफसोस, ये सब कुछ करने के बाद भी हम ये तवक्को रखते हैं कि इतवार के दिन हमारे घरों में रिस्क बांटने वाले फरिश्ते आएं, हमारी दुआएं आसमान तक पहुंचे और हमारी किस्मत के दरवाजे खुल जाएं। अरे, जिस जबान से रोज किसी न किसी की इज्जत खाक में मिलती है, वो जबान दुआ के काबिल कैसे रह सकती है? जो आंख हर वक्त दूसरों के ऐबों पर जमी रहे, क्या उसमें बरकत उतर सकती है? जो दिल हर लम्हा दूसरों से जलन में जीता हो, उस दिल में अल्लाह की रहमत कैसे कयाम करेगी? कुछ लोग ये कहकर खुद को बरी उज्जिमा समझते हैं कि मैं तो सिर्फ सुनती हूँ, कुछ बोलती नहीं। मगर याद रखो, सुनने वाली की खामोशी भी आसमान पर लिख दी जाती है, क्योंकि गुनाह की महफिल में मौजूद हर फर्द उतना ही जिम्मेदार होता है जितना बोलने वाला। अब सुनिए इसका फायदा। अगर आप अपनी जबान को गईबत से बचा लें, दिल को हसद और कीना से साफ रखें, दूसरों की पर्दापोशी को अपना शियार बना लें और बदगुमानी से दूर रहें, तो अल्लाह न सिर्फ आपकी इज्जत को महफूज रखेगा
बल्कि आपके रिज़्क में ऐसी वुसअत डालेगा कि आप हैरान रह जाएंगी। कई बार ऐसा होता है कि दुआएं कबूल नहीं होती, इबादतों में लज्जत खत्म हो जाती है और घर के माहौल में अजीब बेचैनी फैल जाती है। तो उसकी वजह सिर्फ ये होती है कि कहीं ना कहीं हमने अपनी ज़बान या अपने रवैये से किसी के दिल को जख्मी किया होता है। प्यारी बहनों, वो ज़बान जो हर वक्त दूसरों की बुराइयों में मसरूफ हो, वो ज़बान जिक्र ए इलाही के लिए पाक नहीं रहती। और वो दिल जो दूसरों के खिलाफ बुग़्ज़, हसद और नफरत से भर जाए, वहाँ न सुकून उतरता है न फरिश्ते ठहरते हैं। अगर आप चाहती हैं कि इतवार के दिन आपका घर भी उन घरों में शामिल हो जहाँ रिज़्क बांटने वाले फरिश्ते कयाम करें, तो अपनी ज़बान को काबू में रखें, दिल को साफ करें और दूसरों की इज्जत को अपनी दुआओं का हिस्सा बना लें। क्योंकि जो बंदा दूसरों को इज्जत देता है, अल्लाह उसे ऐसा रिज़्क अता करता है जिसमें कभी कमी नहीं आती और जिसकी बरकत शुमार से बाहर होती है। प्यारी बहनों, अब हम उस चौथे गुनाह की बात करते हैं जो इंसान के ज़ाहिरी चेहरे को तो नेकी के रंग में रंग देता है, लेकिन उसके बातिन को ऐसा गंदा कर देता है कि दिल खाली, चेहरा बेनूर और घर बेरिज़्क हो जाता है। एक गुनाह है निफाक, दोरुखापन और दिखावे की नेकी। इतवार का दिन वो दिन है जब बंदा अपने रब की खास रहमत के करीब हो सकता है। ये वो लम्हे होते हैं जब फरिश्ते खास तौर पर जमीन पर उतरते हैं ताकि उन घरों का इंतखाब करें जहां नूर बरसाया जाए, दिलों में सुकून उतारा जाए और रिज़्क की चाबियां बांटी जाए। लेकिन कितने अफसोस की बात है कि कुछ घरों के पास से ये फरिश्ते सिर्फ गुजर जाते हैं, न वहां ठहरते हैं, न ही कुछ रहमत छोड़ते हैं। ऐसा क्यों होता है? इसलिए कि उन घरों में वो लोग रहते हैं जो एक चेहरे के पीछे दूसरा चेहरा छुपाए होते हैं, जो मस्जिद में झुककर इबादत करते हैं मगर बाजार में गुरूर के साथ कदम रखते हैं, जो महफिलों में दीन की बातें करते हैं लेकिन तन्हाई में गुनाहों की तारीकी में डूबे होते हैं, जो अपनी बेटियों को पर्दे की तलकीन करते हैं लेकिन दूसरों की बेटियों को नजरों से रौंदने से नहीं कतराते, जो बीवी से इंसाफ के दावे करते हैं मगर बहनों की विरासत पर खामोशी इख्तियार कर लेते हैं, और जो जबान से सच की बात करते हैं मगर दिल में निफाक की धुंध लपेटे रखते हैं। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, यकीनन मुनाफिक दो रुख रखते हैं और उनके लिए दोज़ख के सबसे निचले दर्जे की वईद है। अब आप खुद ही सोचें, जिनके लिए आखिरत का बदतरीन मकाम है, क्या इतवार के दिन उनके घरों में रहमत उतर सकती है? क्या ऐसे चेहरे रिज़्क़न के काबिल समझे जाएंगे? मेरे नबी ने फरमाया, तुम में बदतरीन इंसान वो है जो दो चेहरे रखता है, एक चेहरा तुम्हारे सामने और दूसरा तुम्हारी पीठ पीछे। अफसोस, आज यही दो रुखे चेहरे इज्जत की चादर ओढ़े दुनिया में घूम रहे हैं मगर उनकी हकीकत अल्लाह से छुपी नहीं। आज के मुआशरे में नेकी भी एक दिखावा बन चुकी है। लोग नेक होने की कोशिश नहीं करते, सिर्फ नेक नजर आने की फिक्र में लगे रहते हैं। कुरान को अलमारी में सजाकर रखना इबादत समझा जाता है मगर उसके अल्फाज को समझना जरूरी नहीं समझा जाता। मस्जिद जाना अब दिल की तलब नहीं बल्कि सोशल मीडिया की पोस्ट का मौजू बन चुका है। सदका भी कैमरों के सामने दिया जाता है ताकि लोग तारीफ करें कि कितना सखी है। लेकिन याद रखो, ऐसी दिखावे वाली इबादत न तो इतवार का दरवाजा खोलती है और न रिज़्क़ के चश्मे जारी करती है, क्योंकि अल्लाह उस नियत को देखता है जो दिल की गहराइयों में छुपी होती है और फरिश्ते उन घरों को मुंतखब करते हैं जहां दिल में इखलास का फर्श बिछा हो और नियतों में सच्चाई का चराग रोशन हो। ऐसा शख्स जो नेकी का सिर्फ ढांचा ओढ़ता है, वो अंदर से वीरान हो जाता है, जैसे एक सूखा दरख्त जो दूर से सब्ज दिखाई देता है लेकिन करीब जाकर हल्का सा झटका बर्दाश्त नहीं कर पाता। प्यारी बहनों, जो लोग नेकी सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए करते हैं, वो दरअसल रब को नहीं, खुद को धोखा दे रहे होते हैं। और जो रियाकारी को अपना जेवर बना लेते हैं, वो खुद अपने घरों से बरकत के फरिश्तों को निकाल बाहर करते हैं। क्योंकि इतवार के दिन रिज़्क़ बांटने वाले फरिश्ते सिर्फ उन घरों में दाखिल होते हैं जहां दिल सच्चा हो, अमल खालिस हो और नियत वफा से भरी हो। याद रखो, मुनाफिकत से हासिल की गई इज्जत सिर्फ वक्ती धोखा है और इसका अंजाम ऐसा होता है कि न दुआ कबूलियत पाती है, न इबादत दिल को रोशनी देती है, न चेहरे पर सुकून रहता है
न घर में रहमत उतरती है। यही वो हकीकत है जो इंसान को अंदर से खामोशी से खा जाती है, और फिर इतवार का दिन उस पर मेहरबान नहीं होता। वो दिन आता जरूर है, मगर खाली दामन के साथ गुजर जाता है। प्यारी बहनों, अब हम उस 5वें गुनाह की बात करते हैं जो इंसान के नसीब को बंद कर देता है और उसे एक ऐसी बेनाम महरूमी में ढकेल देता है जिसे वो समझ ही नहीं पाता। ये गुनाह है नाशुक्री, हर हाल में शिकवा करना और नेमतों को मामूली जानना। ये गुनाह देखने में बस एक सोच या एक जुमला लगता है, लेकिन असल में ये वो अंधेरी गली है जो इंसान को रब की रहमत से दूर कर देती है और उसे ऐसी जगह ले जाती है जहां सिर्फ महरूमियां, शिकायतें और बेसकूनियां रह जाती हैं। आज का इंसान हर नेमत के बाद शुक्र अदा करने के बजाय अगली नेमत के लिए बेसब्र हो चुका है। दुआ कबूल हो जाए तो बजाय खुशी के जबान से शिकवा निकलता है, ये क्यों नहीं मिला। वो औरत जिसे मोहब्बत करने वाला शौहर मिलता है कहती है पैसा कम है। जिसके बच्चे तंदुरुस्त हों वो कहती है पढ़ाई में अच्छे नहीं हैं। जिसके सर पर छत हो वो कहती है घर बहुत तंग है। और जिसे सब कुछ मिला हो वो तकलीफ में यही कहती है मेरी किस्मत खराब है। यही वो लम्हा होता है जब जबान शिकायत कर रही होती है और आसमान से आती हुई रहमतें दरवाजे से वापस पलट जाती हैं। अल्लाह ताला फरमाता है अगर तुम शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हें और ज्यादा दूंगा, और अगर नाशुक्री करोगे तो मेरा अजाब बहुत सख्त है। ये उस रब का वादा है जिसके खजाने बेशुमार हैं, मगर अता उसी को करता है जिसका दिल शुक्र से लबरेज हो और जबान नरमी से सजी हो। मेरे नबी ने फरमाया जिसने बंदों का शुक्र अदा नहीं किया उसने अल्लाह का शुक्र भी अदा नहीं किया। आज हम दूसरों की मोहब्बत, कुर्बानी और ताउन को अपना हक समझते हुए फरामोश कर देते हैं, और जब वो पीछे हट जाते हैं तो कहते हैं सब खुदगर्ज हैं। हालांकि सच तो ये है कि खुदगर्जी हम में होती है जो रब की नेमतों को नजरअंदाज करके हर वक्त आजमाइशों का वावेला करते हैं। देखिए प्यारी बहनों, एक चरागा जो हर वक्त रोशनी देता रहे, अगर उसका कभी शुक्रिया अदा न किया जाए तो वो भी बलाखिर बुझ जाया करता है। बिल्कुल उसी तरह वो दिल जो शुक्र से खाली हो आहिस्ता आहिस्ता वीरान, सन्नाटा भरे और बेनूर हो जाते हैं। आज हम अपने घरों में बैठकर दूसरों की कामयाबी, दूसरों का लिबास, दूसरों के शौहर और दूसरों की गाड़ियों पर नजर रखते हैं, लेकिन कभी ये नहीं सोचते कि हमारी अपनी दुआएं, हमारी अपनी सलामती और हमारी अपनी आसानियां कितनी बड़ी नेमत हैं। क्या आपने कभी गौर किया, एक औरत जिसके पास सब कुछ हो लेकिन उसकी आंखों में नाशुक्री की धुंध छाई हो तो उसके घर का माहौल रफ्ता रफ्ता घुटन ज़्यादा हो जाता है। उसके शौहर की आमदनी से सुकून गायब हो जाता है। उसके बच्चे बेराह रवी की तरफ माइल होने लगते हैं। उसके रिज़्क में से खुशियों का रंग मिटने लगता है और वो औरत हैरान होती है कि आखिर क्या गलत हो रहा है। हालांकि उसकी जबान रोज कहती है मैं तो बहुत इबादत करती हूँ, मगर वो ये नहीं देखती कि उसी जबान से जो हर वक्त शिकायत करती है वो अल्फाज उसकी तकदीर पर बिजली बनकर गिरते हैं। प्यारी बहनों, इतवार के दिन जब फरिश्ते जमीन पर उतरते हैं रिज़्क, सुकून और रहमत लेकर, तो वो उन घरों से गुजर जाते हैं जहां नाशुक्री छाई होती है, जहां बंदा रब की अताओं को मामूली समझता है, जहां जबान हर लम्हा कहती है ये क्यों हुआ, हमेशा मेरे साथ ही क्यों, मैं ही क्यों पीछे रह गई। ऐसे जुमले दर हकीकत रहमत के दरवाजे बंद कर देते हैं और नसीब की रोशनी बुझा देते हैं। याद रखें, शुक्र वो कुंजी है जो बंद हुई तकदीर को भी दोबारा खोल सकती है, और नाशुक्री वो झर है जो रोशन किस्मत को भी अंधेरे में बदल देता है। अगर आप चाहती हैं कि इतवार के दिन आपका घर उन खुश नसीब घरों में शुमार हो जहां रिज़्क बांटने वाले फरिश्ते रुकें, तो सबसे पहले अपनी जबान को शिकायत से पाक कीजिए, अपने जहन को कनात से भर लीजिए और अपनी नज़र को उन नियामतों पर जमा दीजिए जो अल्लाह ने आपको अता कर रखी है, क्योंकि जो हाल में शुक्र नहीं करता वो नए हाल के लायक भी नहीं होता, और जो अपने हाल पर रब से राजी नहीं उससे रब भी राजी नहीं होता। प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, आज आपने जान लिया होगा कि वो कौन से लोग हैं जिनके घरों से इतवार के दिन रहमत के फरिश्ते गुजर तो जाते हैं मगर रुकते नहीं, या वो कौन से आमाल हैं
जो इंसान को अल्लाह की इस खास नेमत से महरूम कर देते हैं, जो वो खास तौर पर इतवार के दिन अपने बंदों के लिए नाजिल फरमाता है। लेकिन यहाँ एक लम्हा फिक्रिया है, एक ऐसा आईना जिसे हमें अपने दिल के सामने रखना होगा, क्योंकि अगर हम आज भी अपने आप को बेऐब समझकर दूसरों के गुनाहों पर उंगलियां उठाते रहे, तो याद रखें कि सबसे पहला धोखा वही होता है जो इंसान खुद को देता है। आज का सबसे बड़ा अलमिया यही है कि हर शख्स अपनी ज़बान को आज़ाद, अपनी नीयत को दोगला, दिल को कीना से लबरेज और निगाहों को सिर्फ दूसरों के नुक्स तलाश करने के लिए वक्फ किए हुए है। रिश्ते अब खुलूस से नहीं, फायदे से जुड़े होते हैं। इबादत सिर्फ दिखावे के लिए की जाती है, नेकी की तस्वीरें तो शेयर हो जाती हैं, मगर दिल के पर्दे वहीं के वहीं सियाह रहते हैं। आज माँ बाप अपनी औलाद से शिकवा कना हैं, बहन भाई एक दूसरे से गैरों की तरह हैं, शौहर और बीवी एक दूसरे से बेजार और खफा हैं, और हर शख्स ये समझता है कि रिज़्क़, सुकून, मोहब्बत और खुशी शायद बाहर से आएगी। हालांकि ये सब कुछ इंसान के अंदर होता है, उसके अमल में, उसकी नीयत में, उसके अल्फाज, रवैये और दिल की सफाई में होता है। याद रखें, वो घर जहां माँ बाप की इज्जत न की जाए, जहां रिश्तों की डोर खींचकर तोड़ी जाए, जहां जबान तलखी उगले, जहां नीयत में दोगलापन हो और जहां हर नेमत के बाद शिकायत की सदा हो, वहां न फरिश्ते उतरते हैं, न दुआएं कबूल होती हैं, और न ही इतवार का सूरज खुशियों की रोशनी लेकर तुल्लू होता है। प्यारी बहनों और मेरे भाइयों, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे दरवाजे पर भी वही रहमत ठहरे, वही रिज़्क़ उतरे, वही सुकून तुम्हारे हिस्से में आए जिसका वादा अल्लाह ने अपने नेक बंदों से किया है, तो तुम्हें सबसे पहले खुद को बदलना होगा, अपनी नीयतों को साफ करना होगा, अपनी ज़बान को काबू में लाना होगा, अपने दिल को बुग़्ज़, हसद और शिकायत से पाक करना होगा। दुनिया को खुश करने के बजाय अपने रब को राजी करना होगा, क्योंकि दुनिया तुम्हारे सजदे गिन लेगी, लेकिन अल्लाह तुम्हारी नीयत पर तुमसे राजी हो जाएगा। और जब एक बार अल्लाह तुमसे राजी हो गया, तो फिर न इतवार के दिन के फरिश्ते तुम्हें भूलेंगे, न तुम्हारा दिल खाली रह जाएगा। प्यारी बहनों, मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हमें वो बसीरत, वो समझ और वो सच्चाई अता फरमाए जिसके जरिए हम अपने गुनाहों को पहचान सकें, अपने रवैयों को सुधार सकें और उन आमाल से बच सकें जिनकी वजह से इतवार जैसे बाबरकत दिन पर भी हमारे घरों के दरवाजे बंद रह जाते हैं। या अल्लाह, हमें उन बंदों में शामिल कर ले जिनके घरों पर इतवार के दिन तेरी रहमत नाजिल होती है, जिनकी दुआएं कबूल होती हैं, जिनके रिज़्क़ में इजाफा होता है और जिनके चेहरों पर तेरे फरिश्ते फख्र से सलाम करते हैं। या रब, हमें वो नेकी अता फरमा जो दिल को नरम कर दे, ज़बान को हक पर जमा दे और हमारे आमाल को इखलास से भर दे। या करीम, हमारी ज़बान को शिकायत से, दिल को नफरत से, नीयत को रियाकारी से और रिश्तों को तलखी से महफूज फरमा, और हमें उन घरों में शामिल फरमा जिन पर तेरा खास करम, खास नूर और खास रहमत उतरती है। दोस्तों, अगर आज की वीडियो ने आपके दिल को छुआ हो, अगर किसी लम्हे आपकी आंखें भीग गई हों और अगर आपको लगा हो कि ये बातें हकीकत के आईने में अपना अक्स दिखा रही हैं, तो इसे जरूर आगे बढ़ाएं। हो सकता है किसी और का दिल भी इन बातों से जाग जाए और उसका नसीब भी बदल जाए। शुक्रिया।